Good afternoon, students. In previous class, chapter 11, grandchildren by surprise, we have taught here. आप लोगों को मैंने लाइव क्लास लिया था पेज नंबर 50 का, है ना। तो आज ये वीडियो बना रही हूँ। इस वीडियो पे आप लोगों को पूरे लेसन का मैं क्लियर कर दूँगी, ठीक ना। कैसे क्या है, इस लेसन के बारे में क्या बताया जा रहा है। ग्रैंड चिल्ड्रन बाय सरप्राइज, ग्रैंड चिल्ड्रन जो हमारे पोते पोती होते हैं उनसे क्या सरप्राइज मिला, इस लेसन के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है ना। लेट्स स्टार्ट द लेसन। हाउ कैन दिस बी, आस्क्ड मिसेस न्यूटन, वी हैव नो ग्रैंड चिल्ड्रन, somebody is playing a joke on us. Mr. Newton said, it's not a funny joke. When we knock, we just want answer the door. Children make a lot of noise and mess. अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, जो न्यूटन थे, मिस्टर एंड मिसेस न्यूटन जो थे, है ना, वो हमेशा शांत माहौल में रहना चाहते थे, है ना। और उनको क्या था कि गंदा नहीं होना चाहिए, घर साफ सुथरा होना चाहिए, ये उनकी थिंकिंग थी। तो जब ये लेटर उनको मिला था एक, तो उसमें क्या लिखा था कि हम आपको सरप्राइज देंगे, आपका डोर को नॉक करेंगे और हम आपको सरप्राइज देंगे करके एक लेटर उनको मिला था। कहाँ से? ग्रैंड चिल्ड्रन के द्वारा, ठीक ना। अब यहाँ पे बोल रहे हैं हाउ कैन दिस बी, आस्क्ड मिसेस न्यूटन। अब यहाँ पे मिसेस न्यूटन जो है वो बोल रही हैं ये कैसे पॉसिबल है। वी हैव नो ग्रैंड चिल्ड्रन, समबडी इज प्लेइंग ए जोक ऑन अस। हमारे तो कोई बच्चे नहीं है, हमारे तो कोई नाती पोती नहीं है, तो ये कोई हमारे साथ मजाक किया है, ठीक है ना। मिस्टर न्यूटन सेड इट्स नॉट अ फनी जोक, व्हेन दे नॉक वी जस्ट वांट आंसर द डोर। अब मिस्टर न्यूटन बोलते हैं क्या ये तो बहुत ज़्यादा, ये कोई फनी जोक नहीं है, मजाक वाला नहीं है। अगर कोई हमारा डोर नॉक करता है तो हम उनसे आंसर नहीं देंगे। चिल्ड्रन मेक अ लॉट ऑफ नॉइज एंड मेस। और चिल्ड्रन क्या है, अगर बच्चों को हम जो नॉक करेंगे डोर और वो अंदर आएंगे तो घर पूरा गंदा हमारा कर देंगे, ठीक ना। ये कौन बोल रहे हैं? मिस्टर न्यूटन। The next morning, Mrs. Newton got out her mixture. अब दूसरे दिन क्या हुआ, दूसरे दिन सुबह मिसेस न्यूटन ने अपने जो मिक्सचर, मतलब जो वो बनाती थी, कुकीज़ वगैरह बनाती थी, उसका मिक्सचर उन्होंने बाहर किया। I will make some cookies for the grandchildren if they come, she said. अब वो बोलती हैं कि मैं कुछ कुकीज़ बनाऊंगी उन बच्चों के लिए, नाते पोतियों के लिए जो हमारे घर आने वाले हैं। कौन बोल रही है? मिसेस न्यूटन। The days went by and they waited for a knock. No one came. Finally, Monday afternoon, Mr. Newton said, maybe we read the letter wrong. He read it again. He looked at the letter a long time. अब यहाँ पे बोल रहे हैं कि जब दिन बीतता गया, दिन पूरा निकल गया और वह वेट कर रहे थे दोनों कि कोई उनकी डोर को नॉक करेगा, है ना, मगर कोई भी नहीं आया। और दूसरे दिन मंडे को दोपहर में क्या हुआ, मिस्टर न्यूटन बोले मे बी रीड द लेटर रॉन्ग। अगर हमने, हो सकता है हमने लेटर जो उनको मिला था वो गलत पढ़ा हो, है ना। तो वो बोल रहे हैं मिसेस न्यूटन को आप फिर से उसको पढ़ो, है ना, तो इसमें पता चलेगा कि क्या इसमें बताया जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ देखिए, We have made an awful mistake, he said quietly. This letter was for 1814 Breach Avenue. The grandchildren are not for us. उन्होंने उसमें क्या लिखा था, ये कि ये हमने गलत पढ़ा है, इस ये लेटर को, ये हमारे लिए नहीं था। ये कोई 1814 ब्रीच एवेन्यू जो का एड्रेस है, उस जगह के ग्रैंड चिल्ड्रन का है ये लेटर। They were both sad. It was very quiet in the little house. और वो दोनों बहुत ज़्यादा उदास हो गए और शांत बैठ गए उस घर पे। Then one afternoon an idea came to Mr. Newton. He put an ad in the paper. The ad read. अब उनको न्यूटन को क्या हुआ, एक आइडिया आया। उन्होंने एक न्यूज़पेपर पे एक ऐड दिया। वो ऐड क्या था देखो, wanted grandchildren to borrow any size or age. Please come to 1814 Beach Avenue on Saturday morning at 9. अब उन्होंने क्या डाला था कि हमें एक ग्रैंड चिल्ड्रन को बोरो करना है, वो कोई भी साइज़ के, कोई भी एज के हो, और वो 1814 बीच एवेन्यू इस एड्रेस पे सैटरडे मॉर्निंग को 9 बजे आ सकते हैं। उन्होंने एक ये ऐड पेपर में दे दिया। There were only 5 days before Saturday. The Newtons made toys and baked more cookies. Finally, it was Saturday. They waited, but no one came. They waited all morning. They had
so hard and hoped so hard, but no one came. अब क्या हुआ, पांचवा दिन जब सैटरडे आया तो उन्होंने सैटरडे के पहले उन्होंने क्या किया कि बहुत सारे टॉयज़ और बहुत सारे कुकीज़ को उन्होंने बनवाया। और फाइनली क्या हुआ, सैटरडे आया, उसके बाद उन्होंने बहुत वेट किया, सुबह शाम रात दिन भर वेट करते रहे, मगर कोई भी वहाँ पे उनके घर नहीं पहुँच पाया। मिस्टर न्यूटन went out into the yard. A little boy came by on his bike. अब मिस्टर न्यूटन अपने घर के बाहर निकलते हैं तो देखते हैं कि एक छोटा सा बच्चा जो कि एक बाइक पे आकर वहाँ पे खड़ा होता है। मिस्टर न्यूटन said, "Hello there. What's your name?" अब न्यूटन बोलते हैं हाँ हेलो, बोलो कि आपका क्या नाम है बेटा। दवे, तो वो बच्चा बोलता है दवे। द बॉय आंसर्ड, "My mom saw your ad in the paper where you wanted to borrow some kids." तो बोलते हैं, वो बच्चा बोलता है कि मेरी मदर ने मुझे बताया कि पेपर में ऐड दिया गया था जिसमें कि आप कुछ बच्चों को लेना चाहते हो, अडॉप्ट करना चाहते हो। सी से नो वन वुड आस्क फॉर किड्स व्हेन दे वुड हैव अ नीट एंड क्वाइट हाउस। हाँ, ऐसे बच्चे जो कि साफ सुथरा रहें और कोई भी नॉइस ना करे। नॉट अस सेड मिस्टर न्यूटन, वी हैव टू मच क्वाइट, आवर हाउस इज टू नीट। तो बोलते हैं कि हमारा घर बहुत शांत रहता है और बहुत साफ रहता है, हमें नीट एंड क्लीन वाले ही चाहिए। यू वुड लाइक चिल्ड्रन टू विजिट अस, वी वुड लाइक टू चिल्ड्रन टू विजिट अस, वी हैव नेवर हैड एनी चिल्ड्रन, वी वुड लाइक टू बोरो सम, टेल ऑल योर फ्रेंड्स। वो बोलते हैं मिस्टर न्यूटन कि तुम अपने साथ बहुत से बच्चों को साथ में लेके आओ और तुम क्योंकि हम बच्चे अडॉप्ट करना चाहते हैं, बोरो करना चाहते हैं, और तुम अपने दोस्तों को भी ये चीज़ बता देना। यू मीन इट, आस्क दवे, आप यह बोलना चाहते हैं, दवे बोल रहे हैं। आई रियली मीन इट, मिस्टर न्यूटन बोलते हैं हाँ ये मैं सही में ये बोलना चाहता। आई विल टेल देम, आई विल राइट ऑल ओवर, ठीक है मैं सबको बता दूंगा, मैं सब जगह घूम के ये चीज़ खबर बता दूंगा। ऑलमोस्ट बिफोर द न्यूटन्स न्यू इट देयर वॉज अ नॉक एट द डोर, चिल्ड्रन केम। और थोड़े दिनों बाद क्या हुआ कि न्यूटन के घर पे डोर पे नॉक हुआ और बहुत से बच्चे उनके घर पे आने लगे। वाई डिड दवे आस्क, यू मीन इट, क्यों ऐसा दवे ने पूछा। सम लुक्ड हैप्पी, सम वेयर वेरी क्वाइट, इन अ शॉर्ट टाइम दे हैड ऑल बीन हग्ड एंड वेलकम। कुछ बच्चे ऐसे थे बहुत ज़्यादा हैप्पी, मतलब खुश थे, कुछ बहुत ज़्यादा शांत प्रवृत्ति के थे, और है ना, और ये सब क्या है, उनको मिस्टर न्यूटन को देखते ही सब ने गले लगाया और वह घर पे आए। देन देयर वॉज अनदर नॉक एंड मोर चिल्ड्रन वेयर ऑन द पोर्च। और थोड़े समय बाद क्या हुआ कि फिर से कोई नॉक किया डोर पर और कुछ और चिल्ड्रन उनके घर के अंदर आने लगे। आई एम ग्लैड वी मेड मोर कुकीज, सेड मिसेस न्यूटन। और मिसेस न्यूटन ने बोला कि मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई कि मुझे और ज़्यादा कुकीज़ बनाने को मिला। Then more came and more. Their house was full of children of all sizes and ages. अब उनके घर पे इतने सारे बच्चे आने लगे, है ना, और उनका घर पूरा बच्चों से भर गया, हर एज के हर बच्चे वहाँ पे आने लगे। It was more than they had hoped for. और उन्हें इतनी ज़्यादा खुशी हुई कि उसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सक रहे थे। The ones who liked trucks and trains had trucks and trains to play with. The ones who liked dolls and had dolls, they played with the doll house, they were pleased। और कोई बच्चे जो है वहाँ पे ट्रक से खेल रहे हैं, ट्रेन से खेल रहे हैं, है ना, बहुत सारे टॉयज उन्होंने रखा था, और बहुत से बच्चे डॉल से खेल रहे थे, ठीक ना, डॉल हाउस से खेल रहे थे। They were pleased that Mr. Newton had made all the dolls and toys up for them। अब यहाँ पे मिस्टर न्यूटन ने इन सभी बच्चों के लिए क्या किया था, टॉयज तैयार किया था, जो जिससे कि बच्चे बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे। दे हैड अ वंडरफुल टाइम ऑल आफ्टरनून, और उनका दिन पूरा बहुत ही अच्छा गुजर रहा था। द चिल्ड्रन लेफ्ट लेट इन द आफ्टरनून, दे प्रॉमिस टू केम बैक द नेक्स्ट सैटरडे। अब सभी बच्चे वहाँ पे बहुत एंजॉय किए और उन्होंने प्रॉमिस किया मिस्टर एंड मिसेस न्यूटन से कि हम हर सैटरडे को आपके घर आएंगे, ठीक है। The neat little house was a mess. Even the clock went tick, but Mrs. Newton had looked very pleased. Do you think there were enough toys and cookies for everybody? She asked. अब यहाँ पे मिसेस न्यूटन बोलती हैं कि हमारा घर इतना साफ सुथरा था, अभी कैसे गंदा हो गया, पर कुछ भी कोई बात नहीं, है ना, अब मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है
क्या ये हमारे लिए एनफ है कि टॉयज़ और कुकीज़ हमारे लिए एनफ है बच्चों के लिए, कि हमने कम बनाया है इसको? ऐसे करके वो क्या पूछ रही हैं, मिस्टर न्यूटन से ये पूछ रही हैं। देयर वॉज एनफ ऑफ एवरीथिंग सेड मिस्टर न्यूटन, टॉयज एंड कुकीज़ एंड लव। वो बोल रहे हैं हाँ सब चीज़ हमारा यहाँ पे परफेक्ट है, सब चीज़ मिस्टर न्यूटन बोल रहे हैं, टॉयज़ हो चाहे कुकीज़ हो या हमारा बहुत सारा प्यार, उनके लिए ये एनफ है। ठीक ना? डू यू ऑल अंडरस्टैंड दिस लेसन? ग्रैंड चिल्ड्रन बाय सरप्राइज, है ना? आप लोग भी अपने दादा दादी नाना नानी के साथ हंसी मजाक करते हो, मस्ती करते हो, है ना? आपको खिलौने और सब देते हैं आपको भी आपके दादा दादी लोग, है ना? तो ये हो गया एक ग्रैंड चिल्ड्रन का सरप्राइज, किनके लिए? मिस्टर और मिसेस न्यूटन के लिए। ठीक है? डू यू ऑल अंडरस्टैंड? Now here some word meanings are there. You are note down in your notebook. Okay, beta. If any problem, you ask me. Okay. And another day I send you the question answers in flashcard, Perplexity app. You all note down in your notebook. Okay. Thank you.